हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह राजपूत रैगिंग में। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, क्रिटिकल लिफ्ट प्लान कैसे फिल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो आपका कंपनी का नाम है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फैकल्टी नेम, जिस प्लांट में आप काम करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे, उस प्लांट का नाम लिखना है। उसके बाद फिर ये जो ए लिखा हुआ है, लोड डिस्क्रिप्शन एंड वेट फ्रॉम यूज़र, जो लोड हम उठा रहे हैं, जैसे हम लोड ट्यूब बंडल उठा रहे हैं, तो उसका जो लोड है वो 9000 kg है, मतलब 9 टन। फिर उसके बाद हम सी देखेंगे, क्रेन इंफॉर्मेशन, सी नोट्स बिलो। सबसे पहले नंबर 1 में है एस ए इंस्पेक्शन स्टिकर, इसमें यस करेंगे। फिर इंस्पेक्शन स्टिकर एक्सपायरी डेट लिखेंगे, जो जो हम यहाँ भी फिल किए देख सकते हैं। उसका इक्विपमेंट आईडी लिखेंगे, जो क्रेन का इक्विपमेंट नंबर है वो लिखेंगे। फिर क्रेन मॉडल लिखेंगे, कौन सा क्रेन मॉडल है, तो ये GR500EXS है। फिर क्रेन टाइप लिखेंगे, जो रफ ट्रेन है, RT क्रेन जिसको बोलते हैं। फिर उसका 6 नंबर में देखिए, क्रेन रेटेड कैपेसिटी, जिस इसका कैपेसिटी जो क्रेन का है वो 50,000 kg तक, 50 टन तक उठा सकता है। इसका क्रेन का कैपेसिटी है। क्रेन ऑपरेटिंग कोड, ये नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, NA लिखेंगे। फिर उसका सिंगल लाइन पुल कैपेसिटी, जो इसका है वो 4500 kg है। फिर ये पार्ट ऑफ लाइन पूछ रहा है, तो इसमें पार्ट ऑफ लाइन लिखना है क्रेन का, तो ये इसका 4 पार्ट ऑफ लाइन है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद टोटल ग्रॉस कैपेसिटी हुक ब्लॉक, इसका लिखेंगे 18,000 kg, वो सब उसमें दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद हम ये D नंबर देखेंगे, क्रेन कन्फर्मेशन, इसमें रिक्वायर्ड बूम लेंथ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अपना 18.8 मीटर दिए हुए हैं, और इसका बूम एंगल 51 डिग्री हो रहा है। और 3 नंबर में रिक्वायर काउंटर वेट, इसमें फिक्स दिया हुआ है। एंड ऑपरेटिंग रेडियस, इसका 10 मीटर हम लोग को रेडियस, हम लोग लिफ्टिंग प्लान में वो लोड चार्ट में देखेंगे। फिर लिफ्ट क्वाड्रेंट फ्रंट रियर 360, इसमें हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो 360 डिग्री यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, वर्क परमिट रिक्वायर्ड, यस, इसमें यस लिखेंगे। फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे। फिर यहाँ बी, लोड हैंडलिंग डिवाइस, इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखना है। स्विंग अवे जिप, ये हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे। फिर अदर जिप, ये भी नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे। फिर हुक ब्लॉक का जो कैपेसिटी है, वेट है 460 kg है। फिर एक्जरी बूम हेड, ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल मानेंगे। फिर हेडेची बॉल का जो लोड है, वेट है 150 kg। फिर लिफ्टिंग स्पेडर बीम नीडेड, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको नो मानेंगे। फिर यहाँ पे सीलिंग साइकिल अगर आप हम लोग यूज़ करें, तो उसका यहाँ पे 20 kg हम नीचे डाल दिए हैं। फिर अदर में टैग लाइन लिखना है। और वेट ऑफ लोड हैंडलिंग डिवाइस सेक्शन बी एवा, ये सब को जोड़ के जितना होता है वो 630 होता है kg। और जो वेट ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड, जो हम लोड उठा रहे हैं, उसका सेक्शन ए का यहाँ वाला, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर दोनों को ये लिखा हुआ है, टोटल ग्रॉस वेट सेक्शन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ के ये मेरा हो गया टोटल वेट। ठीक है। फिर सेक्शन ई देखेंगे, रेगिंग, जो टूल्स यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट, तो हिच अरेंजमेंट, हम इसमें डबल बास्केट यूज कर रहे हैं, वो लिखेंगे। और सीलिंग टाइप लिखेंगे, तो वेब सीलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या आप लोग वायर रोप करेंगे तो वायर रोप लिखिएगा। सीलिंग का साइज लिखेंगे, 8 इंची हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और लेंथ इसका है 8 मीटर। इसमें सेकल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बास्केट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे। और ये कैपेसिटी उसका अगर सेकल का, तो वो भी हम नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। उसका ये कैपेसिटी ऑफ वेव कन्फर्मेशन, ये टोटल इसका जो हम 8 इंची का जो मेरा वेट सीलिंग का बन रहा है, वो 27,680 kg बन रहा है। अब देखिए एफ में देखेंगे, करेंट कैपेसिटी इन दिस कन्फर्मेशन डी रेटेड इफ एप्लीकेबल, ये 13,000 kg हम लिए हैं, जो लोड चार्ट्स लिए हैं। और इसके बाद टोटल ग्रॉस वेट जो है मेरा 74% बन रहा है।
ये भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद ये हम देखेंगे सरफेस रिक्वायरमेंट्स नीडेड, देन मैंडेटरी और ट्रिगर पैड्स, यस, ये सब में टिक मारना है आपको यस में। फिर उसके बाद इज द ग्राउंड लेवल, इसको भी यस करना है। फिर उसके बाद प्रॉपर ग्राउंड कॉम्पैक्शन, इसको भी यस करना है। फिर एक्सकवेशन हजार्ड कंट्रोल, यस। अदर में हम लोग बैरिकेड लिखेंगे, इसको यस करेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया इनर्जाइज पावर लाइन्स विथ इन बूम रेडियस, नो। एक्सप्लोजन फायर हाई हीट एक्सचेंजर विथ इन बूम रेडियस, नो, ये भी नो लिखेंगे। फिर इज दिस ए नाइट टाइम क्रिटिकल क्रेन लिफ्ट, नो, क्योंकि हम लोग डे में कर रहे हैं, इसके लिए ये लिखेंगे, नो लिखेंगे। इफ़ यस डू यू हैव रिटर्न अप्रूवल फ्रॉम फैकल्टी मैनेजर, नो, इसको भी नो करेंगे। कैन क्रेन मेक लिफ्ट, तो इसको यस करेंगे। फिर उसके बाद आपका ऑपरेटर ऑरिगनेटर जो रिगर लेवल 1 है उनका साइन नाम और ये बैज नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर होगा। ये जैसे हम रिगर लेवल 3 हैं तो मेरा नाम, बैज नंबर, इसके बाद फिर क्रेन ऑपरेटर का नाम और सब चीज़ रहेगा। बस यही है। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।